नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वॉरियर और मैं हूं आपके साथ सरोज। विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन कहा जाने वाला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, आज उनके कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। आज हम जानेंगे कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आखिर है क्या, करता क्या है, क्या क्या रोल रहते हैं और साथ ही कुछ कोचिंग का भी इन्होंने शुरू किया है, उसके बारे में भी हम पूछेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपका न्यूज़ वॉरियर पर हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद जी। अनूप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने पहले तो एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है कोचिंग को लेकर, फ्री कोचिंग को लेकर, क्या इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? पहले तो मैं विद्यार्थी परिषद के बारे में बताना चाहूंगा। जैसे कि आपने अभी खुद कोट किया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। और अगर बात करें फाउंडेशन की, तो वर्ष 1948 में हमारा काम शुरू हुआ और विधिवत रूप से हम 9 जुलाई 1949 को रजिस्टर हुए। और हमारा जो लक्ष्य है वो राष्ट्र का पुनर्निर्माण है और जो व्यक्ति निर्माण से जो होगा उसको लेकर के हम लोग समाज के अंदर और विद्यार्थियों के बीच में जो है समय समय पर काम करते रहते हैं। इसके अलावा रोल क्या रहता है, कुछ स्पेशल चीजें जो आप करते हैं? हमारा तो जो सर्कल काम करने का वो स्टूडेंट्स है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स के साथ साथ में समाज के अंदर भी विद्यार्थी परिषद एक्टिव रहता है। तो विभिन्न जब कार्यक्रम आते रहते हैं उसमें हम लोग काम करते हैं। जैसे अभी आपने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी मिली कि विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई जो है हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी जो है अपना एक कोचिंग, फ्री कोचिंग, निःशुल्क कोचिंग जो है वो ऑफलाइन के माध्यम से कल यानी कि 16 तारीख से शुरू करने जा रही है। क्या किस चीज की कोचिंग आप देंगे और क्या क्या उसमें बच्चों को सिखाएंगे? जैसा कि हर एक विश्वविद्यालय में रहता है कि एक सत्र में एडमिशंस होती है, तो जून जुलाई के समय में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में एंट्रेंस के माध्यम से विभिन्न कोर्सेज में एडमिशन होती है। और अभी हिमाचल में अपने एचपीयू के अंदर जो है वो अगले जो फर्स्ट वीक ऑफ जून है उसमें से अपनी एंट्रेंस शुरू हो जाएंगे। उसमें विभिन्न प्रकार के कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। उदाहरण के रूप पर एलएलबी है, बीएड है, एमकॉम है, इस प्रकार के हमारे पास कोर्सेज है। उसको लेकर के विद्यार्थी परिषद ने एक जागरूक और जिम्मेदार छात्र संगठन होने के नाते ये बेड़ा उठाया है कि जो स्टूडेंट्स के पास रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपना मेहनत करते लेकिन साथ में कोचिंग के लिए सुविधा नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश जो है वो मैक्सिमम एक पहाड़ी जियोग्राफिकल एरिया है जहाँ पे आपको हर जगह पे कोचिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। तो उसके लिए विद्यार्थी परिषद ने आज ही नहीं बल्कि बहुत पहले से विद्यार्थी परिषद जो है वो विश्वविद्यालय में कोचिंग जो है वो देता है। और पिछले 4 वर्षों से हम लोग ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन कोचिंग देते हैं, क्योंकि उसका कारण सभी को पता है, वो कोविड-19 था। अभी जो कि समाप्त हो चुका है, अब हमारे पास सब चीजें ओपन है। तो विश्वविद्यालय की इकाई ने इस बार डिसाइड किया है कि कल से हम लोग जो है वो ऑफलाइन कोचिंग जो है विभिन्न कोर्सेज में जो है यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जो है देंगे और पूरे हिमाचल प्रदेश और देश भर से विद्यार्थी यहाँ पे आएंगे और उनको यहाँ पे हम लोग कोचिंग देंगे। कैसे आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं? हमने एक तो अपना सोशल मीडिया का पेज हमारा काफी फेमस है, उसमें ब्लू टिक होल्डर है, उसके माध्यम से भी हमने, बाकी अपने गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म को हमने अपने सोशल मीडिया की आईडी से सर्कुलेट किया है। गूगल फॉर्म के माध्यम से हमने जानकारी एकत्रित की है और हमारे पास रजिस्ट्रेशन जो है वो काफी ज्यादा आ चुकी है। और कुछ विद्यार्थी जो है कल यहाँ यूनिवर्सिटी में पहुंच जाएंगे और उनके लिए सारी चीजें अरेंजमेंट्स करने के बाद हम लोग कोचिंग जो है वो शुरू करेंगे। अनूप जी, समाज हित को लेकर आपने एक बात की कि समाज हित के लिए काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे अखबारों के माध्यम से सुनने में आता है, पढ़ने में आता है कि आज विद्यार्थी परिषद ने कुछ समाज हित में ऐसा काम किया। किससे प्रेरणा आपको मिलती है? देखिए, विद्यार्थी परिषद अपना प्रेरणा जो है स्वामी विवेकानंद जी को मानता है, जिन्होंने शिकागो में 1893 में जब भाषण देकर के पूरे विश्व को बता दिया कि भारत ही जो है विश्व गुरु है। विद्यार्थी परिषद अपना आदर्श वैसे कोई पार्टिकुलर एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि हम फिर भी स्वामी विवेकानंद जी को आदर्श मान के विद्यार्थी परिषद जो है अपना काम करते रहता है। और समाज हित में विद्यार्थी परिषद स्टूडेंट्स के बाहर भी बहुत ज्यादा कार्य करते रहता है। जैसे अभी हमारे बात करें हम स्टूडेंट्स फॉर सेवा की, एसएफएस की, जिसमें सेवारत विद्यार्थी में हम लोग जो है वो ऐसे सोसाइटी के अंदर ऐसे डेवलपमेंटल काम करते रहते हैं, जिसमें अभी आप कोविड के समय विद्यार्थी परिषद ने हिमाचल प्रदेश के अंदर फूड पैकेट्स बांटने का काम, जब कोई भी किसी को जो है वो टच तक करने से डरता था, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अपने घर से बाहर निकले। और बाकी अगर हम बात करें कि अपने ही अपनों से दूर हुए थे कोविड के समय पे, जैसे डेड बॉडीज की क्रीमेशन की बात करें, तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ने जो है अपने
उसमें सारी चीजें पार्टिसिपेट किया। और उसके बाद अभी हमारे विभिन्न आयाम जो है चलते हैं, जैसे मिशन साहसी के अंदर हमने देखा कि क्राइम रेट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा है देश के अंदर। अगर कई सिटीज में, पार्टिकुलर सिटीज में बात है, तो अभी काफी समय से अब तो चीजें ठीक हो रही थी, लेकिन जब बीच में आप किस प्रकार से मातृशक्ति को जो है वो प्रोटेक्शन की पावर, उनको अपनी पावर याद दिलाई जाए, उसके लिए मिशन साहसी के अंदर हम लोग जो है वो एक प्रकार का उनको कैसे अपने आप को सेल्फ डिफेंस का कार्यक्रम, इस प्रकार हमारे कार्यक्रम जो है वो दिन ब दिन हर दिन चलते रहते हैं। तो उसका ही आज उदाहरण ये है कि अभी विद्यार्थी परिषद जो है सामाजिक अनुभूति, एक जो भी रिसेंटली हमारा चला हुआ है देश भर में, कि जैसे समाज के अंदर जाकर के समाज के लोगों से बातचीत करके समाज की समस्याओं को जानना, और समाज की समस्याओं को जानने के बाद लोकल अथॉरिटीज या तो फिर सरकार तक उनकी समस्याओं को पहुंचाना, इस प्रकार हमारा काम जो है विद्यार्थी परिषद देश विदेश में करती रहती है। कोचिंग प्रोग्राम्स की आपने बात की, इसके अलावा भी कुछ क्या विद्यार्थी परिषद करती है? कोचिंग तो चलो ये एक महीने 1.5 महीने का काम है, लेकिन विद्यार्थी परिषद एक ऐसा संगठन है जो 24 आवर्स और साल के 365 दिन एक्टिव रहता है। अब बात करें विश्वविद्यालय के अंदर हम लोग जब काम करते हैं तो यहाँ पे विभिन्न समस्याओं का जो है वो छात्रों को जो है सामना करना पड़ता है। तो हम दिन रात स्टूडेंट्स के साथ खड़े रहते हैं, चाहे वो फीस वृद्धि की बात हो, चाहे वो एकोमोडेशंस की बात हो, चाहे वो हॉस्टल्स की बात हो, चाहे क्लासरूम्स की बात हो, चाहे कंस्ट्रक्शन की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो। हर दिन आप देखेंगे विद्यार्थी परिषद के सोशल मीडिया के माध्यम से कि हम लोग कोई ना कोई ऐसा डेवलपमेंटल काम जो है वो करते रहते हैं, जिस जो सोसाइटीज में और साथ साथ में एजुकेशन में जो है वो अच्छा रहता है। तो ये तो था, इन्होंने पूरी भूमिका भी रखी विद्यार्थी परिषद की। इसके अलावा इन्होंने कोचिंग, जो स्पेशल कोचिंग प्रोग्राम्स एबीवीपी के द्वारा चलाए जाते हैं, तमाम चीजें इन्होंने बताई। मैं तो एक चीज और ऐड करना चाहूंगा इसमें कि आपका चैनल इसमें रेस्पॉन्सिबल बने, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से हिमाचल प्रदेश और अभी तो देश भर में इसकी जानकारी पहुंचे कि विश्वविद्यालय के अंदर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय विद्यार्थी परिषद इकाई जो है वो निःशुल्क कोचिंग देने जा रही है, और आप इसका फायदा उठाए। और आपको गूगल जो फॉर्म का लिंक है वो मैं चाहता हूं कि आप उसको शेयर करें, ताकि स्टूडेंट्स तक ये बात पहुंचे, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते महंगी कोचिंग, उसका जो है वो बेनिफिट विद्यार्थी परिषद के माध्यम से उठाए। तो तमाम जानकारियां हमारे साथ अनूप जी ने साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने बहुत अहम जानकारी साझा की स्टूडेंट्स के लिए, जो फीस कुछ फाइनेंशियल इश्यूज के कारण नहीं अपनी पढ़ाई पूरी कर पाते, आगे पढ़ाई नहीं कर पाते, वो विद्यार्थी परिषद एक स्पेशल कोचिंग प्रोग्राम शुरू कर रही है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी आपने दी। फिलहाल अभी तक इतना ही, नमस्कार।